ख़वातीन और हज़रात, आज का व्लॉग जो है वो स्वीडन की तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में है। और जो लोग यहाँ स्वीडन में कुछ अरसे से रह रहे हैं, अगर वो समझते हैं कि उनमें भी ये आदात हैं या इस तरह से वो सोचते हैं, तो समझें कि आप जो है वो स्वीडिश तर्ज़ ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। ये 10 निशानियाँ या 10 आदात कौन-सी हैं, ये मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और इसके बाद कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि कौन-कौन सी आदात हैं जिनको आप अपना चुके हैं। इस हवाले से पहले भी मैंने कई व्लॉग्स बनाए हैं कि ये आप काम करेंगे तो तब आप अपने आप को स्वीडिश समझ सकते हैं, आप वो व्लॉग भी देख सकते हैं। लेकिन चलते हैं जनाब आज के व्लॉग की तरफ। सबसे पहला ये है कि जब आप अंग्रेज़ी के अल्फाज को स्वीडिश तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोलना शुरू कर दें, या स्वीडिश लोग जो अचानक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अगर आप भी के मुंह से भी वैसे निकले के जो लफ्ज़ हैं जो आम रोज़मर्रा बोलते हैं, तो अगर आप उनको स्वीडिश तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोलना शुरू कर दें, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो आदत है वो ये बन चुकी है। दूसरी जो निशानी ये है कि अगर मौसम की जो तारीफ है, अच्छे मौसम की, वो अगर आपकी बदल गई है। मुझे भी याद है कि जब हम स्वीडन में आए थे, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और यहाँ पे जब थोड़ा सा मौसम अच्छा, बारिश होनी है, वो तो हमने कहना जी मौसम अच्छा है, तो मुकामी लोगों को बहुत अजीब लगता था। और अब मौसम अच्छा होगा जब खूब धूप निकली होगी और मौसम जो है वो थोड़ा गर्म होगा, तो उसको अच्छा मौसम कहते हैं। तो अगर आप भी अपने मौसम की जो तारीफ है, या आप भी अगर आप अच्छे मौसम की जो तारीफ है वो आपकी बदल गई है, तो इसका मतलब यह है कि आप भी इन लोगों की तरह जो है वो हो गए हैं। तीसरी चीज यह है कि हजूम से परेशानी। अब हम जिन मुल्कों से हैं वहाँ की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, और वहाँ हमें बहुत ज्यादा लोग देख के घबराहट नहीं होती, लेकिन स्वीडिश लोग जो है वो इस चीज के यूज टू नहीं। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हों तो ये घबरा जाते हैं। तो कुछ अरसा रहने के बाद हमारे लोगों में भी ये आदत आ जाती है। तो अगर आप भी बहुत ज्यादा हजूम, रश देख के थोड़ा घबराते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अब आप स्वीडिश होना शुरू हो गए हैं। चौथी चीज यह है कि धूप में बैठना। सर्दियों में भी जब अच्छी धूप निकली हो, अगरचे सर्दी हो, तो आप देखेंगे कि ये लोग बाहर धूप में बैठते हैं। तो अगर आपको भी धूप में बैठना पसंद आ गया और आप बैठते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप जो है वो इन चीजों को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। चौथी चीज ये है कि स्वीडन से बाहर आप जाएं और वहां पे अगर खाने पीने की कोई चीज जो है वो 100-150 क्राउन से कम हो, तो आप उसे देख के कहेंगे वाकई ये सस्ती है, क्योंकि स्वीडन में आपको पता है कि यहाँ पे जो है वो कीमतें काफी हैं। तो अगर आपको 150 क्राउन से कम चीज सस्ती लगे, तो फिर आप समझें कि आप स्वीडिश है। फिर छठा ये है कि आपको जो ये हार्ड ब्रेड होती है, knäckebröd, अगर आपको ये पसंद है नाश्ते में, या अगर आप इसको खाना पसंद करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप जो है वो स्वीडिश लाइफस्टाइल जो है उसको पसंद कर रहे हैं। और सातवीं चीज़ यह है कि रेड सिग्नल पे अगर वहाँ पे ट्रैफिक भी नहीं है, और आप सड़क क्रॉस करने में थोड़ा ताज्जुब कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यह है कि आप भी इन लोगों की तरह हैं। और आठवां यह है कि इकिया जो है, इसको एक तो यह कि अगर बाहर कहीं देखें तो आपको बड़ी खुशी हो। दूसरा, इकिया में जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों के नाम पे होती हैं, और अगर वो आपको थोड़ी उनकी समझ आनी शुरू हो जाए, तो आप समझें कि आप जो है वो स्वीडिश तर्ज ज़िंदगी को अपनाते जा रहे हैं। और नौवां ये है रिहाइश का म्यार। आपको पता है कि स्वीडन में खा आप नॉर्थ से साउथ जहाँ मर्जी चले जाएं, रिहाइशों के म्यार बहुत ज़बरदस्त हैं। और जब आप स्वीडन से बाहर जाएं, तो आप उस तरह का रिहाइश का म्यार जो है वो देखना चाहें कि इसमें गर्मी सर्दी से बचाव हो, वेंटिलेशन, इंसुलेशन वगैरह और फर्श वगैरह सारा हो। तो अगर आप इस चीज़ को केयर करें, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो स्वीडिश तर्ज ज़िंदगी के आदी हो रहे हैं। और 10वीं चीज़ ये है कि अगर आप स्वीडन से बाहर जाके आम जो सुपर मार्केट्स वगैरह, उनमें जो अल्कोहल के मशरूबात हैं, शराब वगैरह, इसको खुलेआम फरोख्त होते हुए देखें, तो आपके लिए जो है वो यकीनन हैरानी होगी। तो ये जनाब 10 चीज़ें हैं। अब आप अपना जायजा लीजिए कि इन 10 में से कितनी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप अडॉप्ट कर चुके हैं। इंसान जब जिस मुआशरे, जिस माहौल में रहता है, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें अडॉप्ट करता जाता है। जब आप बोलते हैं तो स्वीडिश के अल्फाज आपके वो आना शुरू हो जाते हैं। आप बाकी भी जो रोज़मर्रा की चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उनको अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा। आप इस हवाले से अपनी राय का इजहार कीजिए। इस तरह के अगर मज़ीद व्लॉग आप देखना पसंद करें, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और पसंद आने पे दोस्त साहब आपसे शेयर भी कर सकते हैं।